और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने वर्ण कंप्लीट किया था, हमने कास्ट कंप्लीट किया था, राइट। और हम बात कर रहे थे कि इसकी सोशल हार्मोनी, राइट, सामाजिक समरसता या सामाजिक सौहार्दता, सोशल हार्मोनी। क्या होती है सोशल हार्मोनी? व्हाट इज सोशल हार्मोनी? बताओ, सोशल हार्मोनी क्या होती है? पीसफुल और बाकी से आप लगा लो अपने हिसाब से, ऐसा रेस्पेक्टफुल, पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी बनाना, जहाँ पे लोग क्या कर सके, एक दूसरे अपने अपने राइट्स जो हैं, अपने बिलीफ, अपने प्रैक्टिस एंजॉय कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी थ्रेट के। तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिपिकल हम बोलते हैं सोशल हार्मोनी। ओके। और हमने कहा था सोशल हार्मोनी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्या होता है? लव होता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, टॉलरेंस, इक्वालिटी, है ना, रूल ऑफ लॉ आपके, देन राइट्स एंड ड्यूटीज, ऐसे बहुत सारे क्या थे आपके एलिमेंट्स ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है आपका सोशल हार्मोनी जो है ना, उसका इम्पोर्टेंस। कई सारे लोग अखबार में लिखते हैं कि सामाजिक समरसता का महत्व, सामाजिक समरसता कितनी जरूरी है। तो क्या है ना, मुझे आप बताएं। मैंने आपको कल एक कोट बताया था, एक कोट क्या था, याद है कुछ? सोशल हार्मोनी का एक कोट मैंने आपको बताया था। एक हिस्टोरियन है सेलस्ट करके, एक फेमस आदमी है सेलुस्ट, उसने बताया था, उसका एक फेमस कोट है, हार्मोनी मेक्स स्मॉल थिंग ग्रो while lack of it makes great thing decay। ये एक फेमस कोट है कि समरसता या सौहार्दता छोटी चीजों को बड़ा बना देती है और उसका अभाव बड़ी चीजों को खत्म कर देता है। आया समझ में सब? तो ये स्टेटमेंट ये क्या सिंबलाइज करता है? सोशल हार्मोनी की इंपॉर्टेंस। और आपको जनरली मिलेगा कि अगर सोसाइटी में क्या होती है? सोशल हार्मोनी, तो आप छोटा नेशन ही क्यों ना हो, लेकिन आप कहाँ जा सकते हो? एकदम पीक पे, टॉप पे जा सकते हो। और अगर वो नहीं है तो बड़ी बड़ी कंट्री भी क्या कर सकती है? कोलैप्स कर सकती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है? सोशल हार्मोनी एक ऐसी चीज है जो आपकी चीजों को बेहतर करती है। हमने कहा पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में, महान ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ा है सब, महान आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो कोलैप्स क्यों हो गई? क्योंकि उनमें आपस में क्या नहीं थी? हार्मोनी। वो आपस में लड़ते रहे, क्या होगा? एकदम खत्म हो गए। यूरोप ने अपने एंशिएंट टाइम पे क्या झेला है, तो बोलते हैं हम डेडली कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। इतने वो लड़ाई करे कल्चर के नाम पे, क्या हो गए? टूट गए। यही हुआ। एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर बड़ा एम्पायर था, क्यों टूटा? क्योंकि क्या नहीं थी? हार्मोनी थी। वो सब लोग आपस में लड़ गए। ग्रीक ग्रीक चाह रहे हैं, है ना, आपके सर्बियन सर्बिया चाह रहे हैं, ये लड़े क्यों आपस में? अपने अपने इच्छाओं के लिए, सब टूट के अलग हो गए। तो ये एक मीनिंग होता है कि हार्मोनी छोटी चीजों को बड़ा कर सकती है, और अगर नहीं है अभाव उसका, बड़ी से बड़ी चीजों को खत्म भी कर सकता है। जस्ट राइट इंपॉर्टेंस। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है किसके लिए? फॉर नेशनल यूनिटी। अगर आपके पास क्या है? सामाजिक सौहार्दता, तो उससे आपके राष्ट्र में क्या बनी होती है? एकता और अखंडता। कैसा बोल सकते हैं? सामाजिक जो समरसता होती है उससे आपकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है। मान सकते हैं ऐसा? क्योंकि लोग लड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? देश टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। दूसरा, पहले आप लोग बताएं और क्या हो सकता है, और क्या लग रहा है आप लोगों को? बताएं। डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कौन सा? नेचुरल डेवलपमेंट, कल्चरल। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं, जब नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी बनी होती है तो इसका मतलब क्या है? ये जो आपका हार्मोनी है, ये हार्मोनी एक और काम करती है कि वो इंश्योर करती है कि क्या हो, इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपकी सोसाइटी में क्या होता है? एक संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण विकास का मतलब क्या है? आपकी कंट्री पॉलिटिकली भी आगे बढ़ती है, सोशली भी आगे बढ़ती है, और साथ में कैसे? इकोनॉमिकली भी। तीनों लेवल पे आपकी जो कंट्री है वो आगे बढ़ती है। तो आप एज ए इकोनॉमी वाइज क्या करते हैं? आप एक बड़ी इकोनॉमी इमर्ज करते हैं, है? भाई चाइना में बड़ी इकोनॉमी क्यों बन पाई? चाइना में क्या है? आपस में क्या नहीं है उनके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कुछ इलाकों में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक उइगुर मुस्लिम वाला, वो अलग हम कर दें, बाकी लार्जली सब हैन चाइनीज है, तो एक ही रेस मानते हैं ना, दे वर्किंग साथ में। तो क्या कर रही? पावर बनी इकोनॉमिक की नहीं बनी? ये हो जाता है। यूएस बड़ी पावर कैसे बनी? जब उन लोगों में क्या आई? हार्मोनी है। पता होगा आपको यूएस की हिस्ट्री कुछ? यूएस में क्या हुआ था?
कुछ हुआ था यूएस में? कुछ हुआ था? यूएस पहले यूएस फ्री हुआ किससे? इंग्लैंड से, तो ठीक ठाक था, लेकिन आपस में क्या चल रही थी? इशू चल रहे थे, तो उसमें क्या हुई? फेमस 1860s में सिविल वॉर, भयानक सिविल वॉर हुई। तो उसमें दो टुकड़े कहीं कहीं हो गए, आपस में लड़ लिए वो। जब खत्म हुई सिविल वॉर, तो वो क्या हुआ? एकदम यूनाइटेड। तो वहां पे जो ब्लैक रेस थी उनको रेस्पेक्ट दी गई, ब्लैक व्हाइट साथ में रहे। तो क्या करा उन्होंने? 1860 में सिविल वॉर हुई और 1890 में यूएस क्या निकला? एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर, इंडस्ट्रियल पावर, जो 20 सेंचुरी का दुनिया पे रूल करना शुरू करेगा। याद है सर? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो इंग्लैंड हार रहा होता है, किसकी एंट्री बचाती है उसको? यूएस की। और सेकंड में भी कौन बचाया है उसको? यूएस। उसका यूएस क्या बना आपका? वर्ल्ड पावर। तो सिर्फ विद इन 80 ईयर्स में क्या बन गया वो? दुनिया की शक्ति, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल हार्मोनी। और अभी क्या हो रहा है वहां पे? वो हार्मोनी वापस क्या कर रही है? धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गई है। तो आपको दिख रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, और लोग कंट्री फिर कहां चले गए? लोग चाइना का राइज हो गया। तो यही चीज होती है, जब भी आपकी सोशल हार्मोनी होती है, यू विल फाइंड कि कंट्री पॉलिटिकली स्ट्रांग होती है, साथ में कैसे सोशली और साथ में कैसे इकोनॉमिकली। ठीक है, नाउ और बताइए तीसरा और क्या हो सकता है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से देश समृद्ध होता है आपका। तीसरा, तीसरा आप ये बोल सकते हैं हार्मनी होती है तो एक्चुअली क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग पीस। आपको एक बड़ी शांति देखने को मिलती है कंट्री के अंदर। आप जनरली नहीं पाते कि वॉयलेंस वाला आपको चीजें देखने को मिलती है। लॉन्ग लास्टिंग पीस होगा। और इसी के साथ फोर्थ में क्या होता है? हार्मोनी आपका क्या इंश्योर करती है? जब हार्मोनी है तो आपकी विविधता क्या होती है? डाइवर्सिटी और बेहतर होती है। इंश्योर रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी। जो आपकी विविधता है वो और क्या होती है? और फैलती है और अच्छी होती है ना? मानो हार्मोनी नहीं है तो आप क्या करेंगे? दूसरे लोगों की प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश करते हैं, कल्चर को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हार्मोनी है तो आप क्या करते हैं कि आपके कल्चर को और प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या होता है? आपकी जो बेसिकली डाइवर्सिटी है वो क्या होती है? और बेहतर होती चली जाती है। और इसके अलावा और कुछ? एंड सबसे लास्ट, जब सोशल हार्मोनी होती है तो एक मेन काम जो उसका होता है, आप यू कैन काइंड ऑफ इट आल्सो प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। तो शासन भी कैसा होता है? बेहतर हो जाता है। सोशल हार्मोनी आल्सो प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। तो सोशल हार्मोनी इसको हम बोलते हैं इनका बेसिक चीज है किसके लिए? किसी भी नेशन को आगे जाने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। ओके, एकता में, एकता ये होता है कि हम सब लोग कैसे बन के रहें? एक बन के रहें। लाइक वी आर, जैसा आप सब लोग में एकता मतलब क्या है? कि हम सब क्या है? इंडियन है। और अखंडता मतलब ये कि इंडिया को टूटने ना दें, कोई भी हिस्सा को दूसरी कंट्री ना ले, या कोई अलग किसको ना करे? इंडिया को। तो जो अखंडता वाला कंसेप्ट है, अखंडता वाला कंसेप्ट होता है आपका बेसिकली टेरिटोरी वाला, कि उसकी सीमा कोई तोड़े ना। और यूनिटी वाला कंसेप्ट क्या है? जनता से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जनता वाला कंसेप्ट क्या है? यूनिटी। और जमीन वाला कौन सा कंसेप्ट है? इंटीग्रिटी। ओके, यूनिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, जैसे चाइना हमसे क्या ले गया? कुछ लिया उसने हमसे? क्या लिया? ऊपर वाला क्या ले लिया? अक्षय चीन। तो उसने लिया है, तो किसको खतरा है? हमारी, हम क्या बोलते हैं उसको? हमारी इंटीग्रिटी को खतरा है ना? और जब हम बोलते हैं सोशल ये कम्युनलिज्म, हम क्या बोलते हैं? किसको खतरा है? इंडिया की यूनिटी को खतरा है। ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है आपके सोशल हार्मोनी के इंपॉर्टेंस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये हमारा स्मॉल टॉपिक था सोशल हार्मोनी। ना नेक्स्ट टॉपिक हमने कल्चर पढ़ा ना। नेक्स्ट टॉपिक इज सिविलाइजेशन। हम ये वर्ड भी सुनते हैं, सभ्यता। हिंदी में कहते हैं सभ्यता, सभ्यता, सिविलाइजेशन। ना बताइए क्या होता है सिविलाइजेशन? जैसे आपने वर्ड सुना था वैदिक कल्चर, न्योलिथिक कल्चर, कैलकोलिथिक कल्चर। देन आप सुनते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप उसको क्या नहीं बोलते हैं? हड़प्पन कल्चर। वर्ड सुना हमने कभी? नहीं सुना। हम कौन सा वर्ड सुनते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या होती है सिविलाइजेशन? क्या अंतर है सिविलाइजेशन और कल्चर में? पहले बताइए व्हाट इज सिविलाइजेशन, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? सिविलाइज हो जाए, सिविलाइज का मतलब क्या है? लोग नहाना धोना शुरू कर दे, तो फिर व्हाट इज सिविलाइज्ड? और कल्चर तो हम पढ़ ही लिए, सिविलाइज क्या होता है फिर? जैसे उन्होंने कहा हम सिविलाइज हो जाएं, व्हाट इज सिविलाइज्ड? पीक ऑफ कल्चर सिविलाइजेशन होता है। आपका जैसे स्टेटमेंट है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो लोग सिविलाइज होते हैं वो कल्चर्ड भी होते हैं कि नहीं होंगे? होंगे।
तो सिविलाइज लोग लड़ते नहीं है आपस में, दे आर वेल कल्चर्ड पर्सन। तो फिर अभी तो बोले हाँ, फिर बोलते अब ऐसा भी नहीं है। क्या लगता है व्हाट इज सिविलाइजेशन? क्या लगता है आपको व्हाट इज सिविलाइजेशन? क्या लगता है, क्या मीनिंग आपको लग रहा होगा इसका? व्हाट इज सिविलाइजेशन? कुछ भी, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल कि हम वैदिक कल्चर बोलते थे, हड़प्पन, हम हड़प्पन क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा ऐसा क्या था कि हम उसको कल्चर नहीं बोल रहे हैं, वी आर टर्मिंग इट सिविलाइजेशन, तो कुछ तो होगा। आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। कैलकोलिथिक में क्या था, वहां पे रिलीजियस थी कैलकोलिथिक में, तो फिर उसको क्यों बोला हमने? तो वो भी कल्चर ही बोला ना, डेवलप हो चुकी है ऐसा। अच्छा, कल्चर डेवलप हो जाता है, सिविलाइजेशन बन जाता है। और क्या लग रहा है अंतर? पार्टिकुलर एरिया कल्चर, मतलब आपका कहना है कि कल्चर का एडवांस स्टेज क्या कहलाता है? सिविलाइजेशन। और कुछ लग रहा है इसके अलावा? तो कुछ नहीं लग रहा। सिविलाइजेशन वर्ड कहां से निकला, जैसे कल्चर वर्ड कहां से निकला था? कल्ट से। तो इसका जो ओरिजिन है वो वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड। ओरिजिन जो है वो वर्ड है सिविस, सिविस से निकला है। सिविस मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ सिटीजन। सिविस जो वर्ड है उसका मतलब होता है सिटीजन। जैसे आप लोग सिटीजन हैं, तो सिटीजन किसके होते हैं? एक सिविलाइज स्टेट का क्या है? एक सिटीजन है, ठीक है। सिटीजन या टाउन्समैन जो कहाँ रहता है? नगरों में रहता है, काइंड ऑफ ऐसा एक वर्ड निकला है लैटिन वर्ड सिविस से। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, इसको हम जैसे कल्चर क्या था? ए वे ऑफ लाइफ। तो ये है, इसको हम जब डिफाइन करते हैं, कल्चर का मीनिंग जो होता है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जहां कल्चर आपका एक सिर्फ वे ऑफ लाइफ है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या हो जाए? जीवन जीने का बेहतर एक जीवन शैली आपके पास आ जाए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। या इन अदर वर्ड्स, ये हम किसको बोलते हैं? इट रिफर्स टू वेल सोशली, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ये हम ऐसे समाज को बोलते हैं जो बेसिकली क्या है? और अच्छे तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या है? संगठित है, ऑर्गेनाइज है। इसका मतलब क्या है? यू विल फाइंड यहाँ पे क्या होगी? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कहाँ पे नहीं थी आपकी? वैदिक कल्चर में नहीं थी। जो कहाँ पे नहीं थी? कैलकोलिथिक कल्चर में। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ मिली आपको? हड़प्पा के अंदर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और साथ में क्या मिल रहा है? यू विल फाइंड दैट इज एडवांसमेंट इन वे ऑफ लिविंग। जहां आपकी जीवन जीने के तरीके में क्या मिल रहा है आपको? थोड़ा सा एडवांसमेंट। इस हड़प्पा में क्या मिला? प्रॉपर रोड्स, यूज ऑफ ब्रिक्स, ऐसा था। मेजरमेंट, वो क्या दिखा रहा है? एडवांसमेंट। सोसाइटी कैसी हो गई है? मोर सोशली एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो गई है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इट रिफर्स टू वेल ऑर्गेनाइज या वेल सोशली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुसंगठित समाज को क्या बोलते हैं हम? सभ्यता। तो जहां पे क्या देखने को मिलती है आपको? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पे आपको क्या दिख रहा है? एडवांसमेंट। किसमें? जीवन जीने के तरीके में। जैसे क्या मिल रहा है आपको? आप यूज कर रहे हैं क्या? टेक्नोलॉजी। ओके, आप क्या दिख रहे हैं? आप एकदम न्यू जनरेशन क्या यूज कर रहे हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप क्या यूज कर रहे हैं? गाड़ी, बंगले। ये सब किसका एग्जाम्पल है? इट्स ऑल अबाउट सिविलाइजेशन। तो आपका जो वे ऑफ लाइफ था, कल्चर, वो क्या हो गया? थोड़ा सा और एडवांस हो गया है। तो इसको हम एक सिंपल क्या भी बोल सकते हैं साथ में? इट्स एडवांस स्टेट ऑफ कल्चर या एडवांसमेंट ऑफ कल्चर। तो कल्चर का जो है वो आप क्या बिलीफ है, क्या नहीं है, ये बेसिकली और उसका बड़ा पार्ट हो जाता है सभ्यता। क्लियर है? इसलिए हम किसको बोलते हैं? वैदिक को कल्चर, क्योंकि वहां पे क्या नहीं था? एडवांसमेंट नहीं था। वहां पे बिलीफ थे,
प्रैक्टिसेस थी, उनके आइडियाज थे, वो था, लेकिन ऑर्गेनाइज क्या नहीं थी, गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज क्या नहीं थी, सोसाइटी। वहां पे क्या नहीं था, लाइफ एडवांस नहीं थी, जो कहाँ पे देखने को मिली हमको, हड़प्पा में देखने को मिली। आज इंडिया में हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। हम बोलते हैं भी कि इंडिया एक बहुत पुरानी किस में आता है एग्जाम्पल, सिविलाइजेशन में। तो हम कहाँ से मानते हैं उसको, हड़प्पा से मान के चलो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नाउ बताइए, कंपेयर करिए कल्चर और सिविलाइजेशन को, क्या बताओगे उसमें फिर आप। तो यहाँ पे चलो उसके पहले एक लाइन और लिख लेना। सिविलाइजेशन ना, इट इज ऑलवेज एडवांसिंग, ये कभी रुकती नहीं है, हमेशा क्या होगी, ये आगे बढ़ती ही जाती है। ऐसा ही हो रहा है भाई, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने स्टार्टिंग देखी, चीजें उसमें ऐड ही होती गई है, नई नई चीजें। जैसे आज आप क्या ऐड हो गया है, आज हम आप नए कपड़े पहन रहे हैं, आप न्यू डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या हो रहा है, एडवांस। फ्यूचर क्या हो जाएगी और एडवांस, जैसे क्या हो जाएगा, ड्राइवरलेस कार आ सकती है और आ गई है, और क्या होगा, तो दिक्कत नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला काम खत्म हो जाना, गाड़ी अपने आप चल रही है, पीछे पीते जाओ। इसके अलावा उड़ने वाली आपको पॉड टैक्सीज वगैरह दिख सकती हैं, एक वो बोलते हैं हाइपर लूप आपको देखने को मिल सकता है, और क्या आदमी गायब भी हो सकता है भविष्य में जाके, क्या पता क्या क्या हो जाए, इंसान इंसान ही नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्या चीज, जानवर, हाँ, बन सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं, बन ही चुका है वैसे भी, हालत खराब ही, जानवर है इंसान तो नहीं क्या इंसान इंसानों को मारेंगे, रोबोट इंसानों को मारेंगे, हाँ कुछ भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। लोग अपने दीवारों में लोग अपनी दिमाग में लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल चिप लगाना शुरू कर दिया, आप भी लगवा लो, दिमाग तेज चले थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, इवन आई थिंक एलोन मस्क बोला कि मुझे कोई दिक्कत, मैं बच्चों को लगवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे इतने क्या लोड है उसको। वो ये तो बोला कि अगर मुझे बोला जाए कि अपने बच्चों पे चिप लगानी, मैं लगवा दूंगा, तो नीचे कमेंट आता है कि बच्चे इतने सारे हैं, तेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा, एक मर भी जाए तो। ऐसा उसका कंसेप्ट है, उसे दिमाग तेज चलता है, ट्राई करना लगवा के। ऐसे ही लोग ट्राई करते थे नई नई चीजें, तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स लगाना चाहते हैं माइंड में, ताकि माइंड थोड़ा सा और क्या करे, फास्ट रिएक्ट करे, तो ऐसा चिप लगाने का कंसेप्ट शुरू हो गया। आप भी लगवा सकते हैं भविष्य में, तो अब टेंशन नहीं है, गवार कोई नहीं रहेगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, क्लियर है ये, इट इज ऑलवेज एडवांसिंग। तो उसकी भी वो कंट्रोवर्सी चलती है, क्योंकि मानो चिप वगैरह ऐसे लगाने लगे, तो बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आपने अगर डाले, तो वो लेगा कौन, पैसे वाला आदमी, एलोन मस्क ले सकता है, क्या आप लोग आके ले सकते हैं। तो फिर अंतर क्या होगा कि जो पैसे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, हाईली एडवांस, और जो गरीब बेचारे क्या रहेंगे, गरीब ही रहेंगे, और दिमाग लगा रहे हैं बैठे बैठे, नहीं लगाते रहते। तो ये नाउ वी आर डिस्कसिंग कि नाउ कंपेयर कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन, तो क्या बताएंगे, सबसे पहले यू हैव टू राइट डेफिनेशन, बोल सकते हैं डेफिनेशन, दोनों की लिख सकते हो, क्या है डेफिनेशन, व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या था, एक जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ, जिसमें क्या शामिल होता है आपका, डेट इंक्लूड्स टेंजिबल, याद है, एंड टेंजिबल है मूर्त, इसको हम बोलते हैं, और इंटेंजिबल थिंग्स। एक जीवन जीने का तरीका जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों वस्तु आती है। मूर्त मतलब होता है जैसे आपकी आर्ट, आपके पास जो क्या है, जो भी आपके बिलोंगिंग्स है, मटेरियल थिंग्स, बिल्डिंग है, घर वगैरह, वो सब किसका पार्ट बनता है, आपकी कल्चर का। और इंटेंजिबल में क्या आते हैं, आपके विचार, आपकी प्रथाएं, आपकी प्रैक्टिसेस, है ना, आपके मोरल, आपके लॉस एक्सेट्रा, सब किसका पार्ट बनते हैं, डेफिनेशन। सिविलाइजेशन क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एन एडवांस स्टेट ऑफ लाइफ, बोल सकते हैं एडवांस स्टेट ऑफ लाइफ, वेयर सोसाइटी क्या है आपकी, इज वेल ऑर्गेनाइज, जो भी हमने लिखा है वहां से आप लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे होगी, पॉलिटिकली और सोशली। तो ऐसा समाज जहां पे जीवन थोड़ा सा एडवांस करने में क्या बोलते हैं, समाज विकसित रूप में है, ऐसा बोल सकते हैं, और कैसा है, सुसंगठित है राजनीतिक और सामाजिक तौर से। ठीक है, डेफिनेशन। और बताएं अंतर दोनों में, इसमें नहीं होती,
और इसमें खाना अच्छा होता है, उसमें खाना बेकार होता है, उसमें घर होते हैं या बंगलो होते हैं, ऐसा। तो क्या लिखोगे और बताओ पहले, इसके अलावा क्या कंपैरिजन है? ओके, क्या हम बोल सकते हैं सिविलाइजेशन का जब हम बात करते हैं, सिविलाइजेशन में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, जिसमें कल्चर क्या है, एक एलिमेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं। सिविलाइजेशन में छुपा क्या रहता है जनरली अंदर, कल्चर। तो सभ्यता में अंदर क्या होती है, संस्कृति छुपी होती है, ठीक है। तो कल्चर से बड़ा हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा, सिविलाइजेशन। तो जो कल्चर है वो एक पार्ट है किसका, सिविलाइजेशन का। उसके अलावा उसमें क्या आते हैं, थोड़े बहुत अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। अदर क्या, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न गवर्नमेंट, वो सब किसका पार्ट बन जाता है आपका ये। और बताएं इसके अलावा और क्या लग रहा है आपको? चलिए, जो आपका पॉइंट था वो हम इसमें लग देते हैं, हटा दूं मैं इसको। तो सभ्यता में आपको ज्यादा तत्व देखने को मिलते हैं, उसमें से एक तत्व क्या है, संस्कृति, ठीक है। नाउ इसके बाद बढ़े आगे। तीसरा, तीसरा जनरली कल्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, मोस्टली कल्चर में हमने लिखा कि कंसिस्ट ऑफ बिलीफ्स, मोरल्स, आर्ट वगैरह, आपको ये देखने को मिलती है मोस्टली। लेकिन सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिलता है आपको, जो भी आपने कहा क्या मिलती है, बेटर ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, प्रॉपर क्या देखने को मिलता है आपको, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समाज में क्या दिखती है आपको, आपको एक वो लेयर देखने को मिलती है कि ये हाई क्लास, ये लो क्लास, प्रॉपर क्या बना होता है आपका समाज देखने को मिलता है। साथ में आपको क्या मिलता है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। तो चीजें यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आपकी बिलीफ, मोरल, आर्ट वगैरह थी, या क्या हो गई, थोड़ी सी और रिफाइन हो गई, ऐसे ही बोल सकते हैं। या मैं इसको डिफाइन करूं, बेसिकली कल्चर क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन। बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसान को क्या करना है, हमको रिफाइन करना है। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ सोसाइटी पूरा बोल सकते हैं। सोसाइटी इन, खासकर अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक वे, ऐसा बोल सकते हैं क्या, थोड़ा सा चीजें कैसी हो गई हैं आपके, समाज बेहतर हो गया है मटेरियलिस्टिक टर्म्स में। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमन क्या हो गया है, रिफाइन हो गया है। IAS और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। एक लाइन में लिख रहा हूं, जो एक बड़ा कंसेप्ट है, कल्चर इज व्हाट वी आर। संस्कृति क्या है, हम क्या हैं। और सिविलाइजेशन क्या है, व्हाट वी हैव। ये दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं? एक लाइन बोली जाती है, संस्कृति को क्या बोलते हैं हम क्या हैं। सभ्यता क्या बोलते हैं हम, हमारे पास क्या है। तो हम क्या है, वो क्या है, संस्कृति। जैसे आप बोलो हम क्या है, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संस्कृति को। आप क्या है, जैसे आपका चलना, आपका बोलना, जो बाहर आप हंसते हो, ये सब किसका पार्ट है, हमारी संस्कृति का, कि नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे आप सब काम, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल्चर। ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे आप देखो कई बार आर्टिस्ट होते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद के कल्चर को करते हैं। तो व्हाट यू है, व्हाट यू आर इज नोन एज योर कल्चर। और जो आपके पास है वो क्या दिखाता है आपको, सिविलाइजेशन। आपके पास क्या है, मोदी जी है, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। आपके पास क्या है, महंगे फोन्स। आपके पास क्या है, गाड़ियां, कार, बंगले। वही मेरे पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, और क्या है, क्या डायलॉग है ना कुछ, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है। वो क्या बोलता है, मेरे पास क्या है, माँ है।
तो माँ उसकी संस्कृति दिखा रहा है, और गाड़ी पैसा बंगला क्या दिखा रहा है, उसका सिविलाइजेशन दिखा रहा है। आया समझ में? तो ये भी होता है। तो मैंने वही कहा, हमारे पास क्या है बेसिकली, आप ह्यूमन रिफाइन ये कहलाता है, और बाकी चीजें क्या दिखाती है, व्हाट वी हैव। तो सिविलाइजेशन वर्ड हम कैसा यूज करते हैं, मोस्टली मटेरियलिस्टिक वे में यूज करते हैं। आया समझ में? ये और याद रखिएगा, तो कल्चर अपने आप में, ये कल्चर को ह्यूमन रिफाइन करते हैं। ये याद रखना कि सिविलाइज का मतलब ये हमेशा नहीं होता। सिविलाइज डजंट मीन दैट ए मैन इज कल्चर्ड। ये याद रखना, हालांकि एक एलिमेंट जरूर है, लेकिन इसका मतलब क्या नहीं है कि सिविलाइज है तो बंदा क्या होगा, कल्चर्ड होगा ही सही। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा सिविलाइजेशन के नाम पे क्या हो गई है, लोगों ने लड़ाई झगड़े किए। हुआ ऐसा यूरोप में, बाकी टाइम पे क्या हुआ कि कौन बेटर क्या है, सिविलाइज्ड है। और उन्हीं लोगों ने क्या करा, आपस में लड़ाई झगड़े किए। ब्रिटेन ने क्या बोला, हम सिविलाइज्ड हैं, तुम बारबेरिक हो। हम पे क्या चालू कर दिया उन्होंने, रूल करना शुरू कर दिया। तो क्या शो करता है, सिविलाइज्ड तो है लेकिन क्या नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, है ना? ये याद रखिए। तो कल्चर क्या होता है, इंसान का रिफाइनमेंट, वो अलग तरीके से आता है, और सिविलाइजेशन अलग मैटर होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, अंतर कर पाओगे? ठीक है, कोई डाउट? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट सिविल, मतलब जो कंसेप्ट है इसको हटा दूं मैं। और यही कहा गया था, एक कंसेप्ट होता है क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। तो मैंने कहा कि ऐसा हमेशा नहीं कि सिविलाइज शांति ही रखेंगे हमेशा। तो ये कंसेप्ट है क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, मैंने कहा हुआ भी सही। तो क्या होते हैं, जो आपके दो सिविलाइज स्टेट है, कई बार वो फाइट करते हैं। क्यों फाइट करते हैं, फोर्ट विद ईच अदर। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिविलाइज है, जैसे अभी क्या इजराइल सिविलाइज नहीं है क्या, यूक्रेन सिविलाइज नहीं है, रशिया सिविलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो सिविलाइज स्टेट फाइट करते हैं किसके लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कि कौन ज्यादा क्या है, सिविलाइज्ड है। इसके लिए भी फाइट होती है। इसको क्या बोलते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये थ्योरी है किसकी, एसपी हंटिंगटन। एक फेमस व्यक्ति है जिसने कंसेप्ट भी दिया है, कौन सा, एसपी हंटिंगटन ने। मतलब ये क्या कहानी थी, आपको थोड़ा समझना हो तो ऐसा था, जब वर्ल्ड वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर कि नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो किसका राइज हुआ, यूएस का, और किसका, यूएसएसआर का हुआ। पता होगा ऐसा। दोनों में क्या चढ़ी फिर, कोल्ड वॉर को सुना है कि नहीं, ऐसा शीत युद्ध चला। दोनों ने वॉर तो नहीं लड़ी, लेकिन माहौल कैसा रहा, पूरा युद्ध का माहौल चलता रहा। किसके बीच में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में ये चलता रहा। लेकिन 1991 में इवेंट क्या हुआ, एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। दो पावरफुल ब्लॉक थे, उसमें से कौन सा टूट गया, यूएसएसआर। वो 9, 10, 11 कंट्री उसकी अलग अलग हो गई। छोटा सा क्या बच गया फिर, रशिया। तो रशिया क्या नहीं रहा उतनी बड़ी पावर, जितनी बड़ी पावर क्या थी, यूएसएसआर। तो बचा क्या, सिर्फ अकेला यूएस। तो उस टाइम के जितने भी हिस्टोरियन थे, लाइक एसपी हंटिंगटन, इन्होंने क्या लिखा, मतलब बाकी लोगों ने क्या लिखा, एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम का आदमी था, उसने लिखा नाउ हिस्ट्री इज ओवर। उन्हें क्या लिखा, इतिहास अब क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों, दुनिया में सिर्फ कौन सी पावर बच गई अकेली अब, यूएस। उसको बोलेगा ओमनी पावर। दुनिया कौन चलाएगा अब, यूएस। उन्होंने कहा अब दुनिया में क्या नहीं होगी, कोई भी वॉर नहीं होगी, क्योंकि क्या नहीं है, सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। आया समझ में ऐसा, क्योंकि पावर सिर्फ किसके पास बची अब, यूएस के पास। तो सामने क्या नहीं होगी, कोई भी पावर नहीं होगी। तो उसने क्या कहा, हिस्ट्री इज ओवर एंड द एरा ऑफ वॉर इज ओवर। तो उसने कहा अब लोग क्या नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो हंटिंगटन ने क्या कहा, अब युद्ध पॉलिटिकली नहीं होगा, युद्ध किसके लिए होगा, सभ्यता संस्कृति के लिए होगा। लोग लड़ेंगे क्यों, धर्म के नाम पे लड़ेंगे, समाज के नाम पे लड़ेंगे, सभ्यता के नाम पे लड़ेंगे। तो थ्योरी किसकी है, ये एसपी हंटिंगटन। याद रहेगा। तो ये क्लियर है। हाँ हाँ, नहीं, कल्चर का एडवांस स्टेट आप बोल सकते हैं। आपका कल्चर, आप थे ही सही, जनरली मानो आप कल्चर्ड हैं, आपके पास लॉ है, मोरल्स हैं, आइडियाज हैं, आप कुछ अपना आर्ट है, खाना पीना कर रहे हैं, उसको मैं और सा एडवांस कर दूं। उसमें एडिशन क्या कर दिया, अब नई नई गाड़ियां, नई नई बंगले, सब। आपकी गवर्नमेंट कैसी हो गई, मोर ऑर्गेनाइज। सोसाइटी कैसी हो गई, मोर ऑर्गेनाइज। लोग कैसे मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइज में मिल रहे हैं। तो हम क्या बोल दिया उसको, सिविलाइज्ड। ये हो जाता है। जरूरी भी नहीं है, जैसे मानो आप सिविलाइजेशन हमारे पास है इंडिया में सिविलाइजेशन आज, तो क्या सब लोग कल्चर्ड हैं उसमें, कुछ लोग कैसे हैं, बारबारिक आज भी घूम रहे, ना उनको क्या है, ना उनको कोई पता, ना कुछ पता। तो कल्चर, जैसे हम जब सिविलाइजेशन, तो हम किसके लिए बोलते हैं, होलिस्टिक चीजों के लिए बोलते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या नहीं है कि सभी आदमी क्या रहे होंगे उसके अंदर,
कल्चर्ड रहे होंगे। कल्चर क्या है? रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन, ऐसे ही बोला हमने। तो इंसान कल्चर्ड कब होगा? जब वो खुद से होगा। अब मैं बोला इंडिया सिविलाइजेशन है तो हमने होलिस्टिक टर्म यूज कर लिया, लेकिन वो कल्चर्ड कब होगा? जब व्यक्ति खुद से क्या करेगा? चीजों को रिफाइन करेगा। जैसे कि एग्जांपल, हम सिविलाइज्ड हैं तो क्या मर्डर नहीं हो रहे? हो रहे? क्या लोग गलत काम नहीं कर रहे? तो वो क्या है? वो क्या नहीं है? कल्चर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? खुद को रिफाइन नहीं किया है। वो क्या भूल गए? अपना कल्चर भूल गए, ऐसा। पर जनरली सिविलाइजेशन में वर्ड कौन सा हम जोड़ते हैं? कल्चर आता ही है। लेकिन हम इंडिविजुअल की बात करें, हम बात किसी कर रहे हैं? इंडिविजुअल के हिसाब से। जैसे हम क्या बोलते हैं, मैं आपको क्या बोलूंगा? आप सिविलाइज्ड हैं कि आप कल्चर्ड है? मैं क्या बोलूंगा? कल्चर्ड है। और सोसाइटी को क्या बोलूंगा मैं? सिविलाइज्ड बोलता हूं। तो हम वर्ड कैसा यूज करते हैं? सोसाइटी के लिए। और कल्चर का वर्ड किसके यूज करते हैं? हम इंसान के लिए वर्ड यूज करते हैं, ऐसा। IAS और MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। नहीं, देखो, सिविलाइजेशन का एक पार्ट होता है कल्चर, कि जब कई सारे लोग कल्चर्ड हो जाएंगे तभी क्या आएगा? सिविलाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग क्या होंगे? कल्चर्ड ही होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते, ये हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? कल्चर आएगा, फिर क्या आएगा आपका? सिविलाइज। जब हम बोला सीक्वेंस चलेंगे तो पहले संस्कृति आएगी, बाद में क्या आएगी? सभ्यता। बिना संस्कृति के क्या नहीं आ सकती? सभ्यता नहीं आ सकती, ये है। अभी कल की ही एक न्यूज है, नियर बाय एरियाज की थी, तो उसमें ये हुआ, पति पत्नी थे, तो अब वो पति कुछ करता नहीं, नशेड़ी था, दारू पीता था, जो कॉमन तरीका है इंडिया में। तो उनकी होती लड़ाई। तो कल क्या कर दिया, कल या परसों के दिन, उस आदमी ने अपने नशे की हालत में पत्नी के 2 टुकड़े कर दिए रात में। जाओगे मिलने? नहीं, दिस इज अ रियलिटी। ये दूर का एक है केस, मैं मतलब मेरे नॉन केस का है एग्जांपल। तो और पत्नी ही पाल रही है किसको? उस पति को। वही काम करती, घर जाके झाड़ू पोछा करती बेचारी, वो पाल रही। उनकी 4 बेटी है और एक बेटा जो भी 1 साल का है ना। और वो कुछ नहीं कहता, नशा कर रहा था। जस्ट रात में आया, भैंस हुई तो उसको उसने काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसको डर था कि ये बोल ना दे कटने के बाद भी, तो उसने फांसी भी लगा दी उसकी। और उसका छोटा सा 1 साल का बच्चा सब देख रहा है, वो माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये एक सैड रियलिटी है इस सिविलाइज स्टेट की। ये क्या शो कर रहा है? बोला वो, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिसने देखा, क्योंकि कई लोग वहां मौजूद थे, वो उस देख को देखे 2-3 तो बेहोश हो गए। ये रियलिटी है, ठीक है। ये था क्योंकि 1 साल का बच्चा, ही स्टिल ट्राई टू ब्रेस्ट फीडिंग, की मम्मी क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीड कर दे। जो डेड मॉम है, कटी हुई है, वो स्टिल ट्राइंग टू ये। तो इतनी सैड रियलिटी है, कोई उसको देख ले तो आई थिंक कोई भी कल्चर आदमी बोले कि क्या है ये, उसको हैवानियत बोल सकते हैं। उस बच्चे को पता ही नहीं कि 1 साल की मम्मी मेरी डेथ हो चुकी है ऐसा। छोटा बच्चा है, बोल ही नहीं सकता। ऐसा बच्चा कितना सा होता है आपका? तो ये एक रियलिटी है। तो हम क्या बोलते हैं इंडिया को? सिविलाइज्ड। लेकिन ये क्या सिविलाइजेशन है? क्या बोलते हैं इसको फिर हम? क्या वो कल्चर था आदमी? अब क्या होगा? खत्म पिक्चर सारी। और उस बच्चे को कौन रखेगा, क्या होगा उन बेटियों का, कौन जानता? ऐसा है। तो दिस इज अ सैड रियलिटी, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम क्या बोलते हैं खुद को? सिविलाइज। स्टिल हमारे अंदर क्या नहीं है? लोग कल्चर्ड अभी भी नहीं है, ऐसा हो जाता। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? रोना मत लग जाना अभी। हाँ, लेकिन ये सैड स्टोरी है। जब मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा बड़ा ज्यादा, कि ऐसा भी हो जाता है कई बार। क्लियर है? क्या पढ़ रहे थे अभी हम? भुला दिया। सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आया क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पुरुषार्थ। तो ऐसे केस होते हैं, और ये स्टिल ये ऐसे केसेस है, जो मैं ये नहीं बोल रहा कि अर्बन एरियाज में हो रहे, गांव में हो गया। छोटे से इलाके के गांव में लोग ऐसा कर सकते हैं आजकल। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है समाज में। हाँ, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया ये। पता नहीं, पीस वाला कंसेप्ट दिल्ली से चालू हुआ है। फ्रीज के अंदर रखना, 2-4 केस ऐसे हो गए। एक तो वो हो गया, किसी ने कोई एक तो काट के तंदूर में रख दिया, ऐसा भी केस हो गया। फ्रीज वाला भी हो गया। आई थिंक पता नहीं क्या चलता है। तो दिस इज अ रियलिटी, हर जगह हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक इलाके में, दिस टेंडेंसी जो आजकल देखने को मिल रही है लोगों की। ना, पुरुषार्थ क्या वर्ड है? पुरुषार्थ सुना है वर्ड? क्या होते हैं पुरुषार्थ? वाई डोंट महिलार्थ? पुरुषार्थ वर्ड है, महिलार्थ क्यों नहीं है? है ऐसा कुछ सुना नहीं? पुरुषार्थ, पुरुष हैं आप तो, फिर तो क्या मतलब है? पुरुष हम पुरुषार्थ नहीं जानते आप? क्या होते हैं पुरुषार्थ?
दूसरों की भलाई करना, जैसे कैसे करेंगे? नहीं मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, पुरुषार्थ क्या होते हैं? वरना वरना तो बात की बात है। व्हाट इज पुरुषार्थ? रूल होते हैं जो इंसान को फॉलो करने रहते हैं। क्या रूल है इंसान के लिए? क्या होते हैं पुरुषार्थ? कल्चर्ड रहना। हाँ, पुरुषार्थ जो है बेसिकली ना तो ये रूल है ना कुछ है, बेसिकली इट इज फोर फोल्ड, या इट इज बेसिकली फोर ideals of life, a four ideals of life that a man should out to achieve. ये एक पुरुष के लिए चार जीवन के आदर्श हैं जो उसको अपने जीवन में क्या करने हैं? प्राप्त करने, जिसके लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। ये चार लक्ष्य हैं, ये चार जीवन के आदर्श हैं। यू कैन कॉल फॉर आइडियल ऑफ लाइफ, यू कैन कॉल फॉर गोल्स, यू कैन से फॉर एम। ये जीवन के चार लक्ष्य, चार उद्देश्य या चार जीवन आदर्श हैं जो उसको अपनी लाइफ में क्या करना है? प्राप्त करना है। और किसको करना है? सिर्फ पुरुष को। इसलिए क्या बोला गया है? पुरुषार्थ। ओके, तो इस सोसाइटी में क्या डाला गया है? पुरुष के लिए डाल दिया गया है, महिलाओं को अलाउ नहीं किया गया है। बाकी महिला भी कर सकती, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वर्ड कहां से निकला है? पुरुषार्थ। क्लियर है? तो पुरुष और अर्थ, उससे क्या बनता है? पुरुषार्थ। तो पुरुष के अर्थ मतलब क्या होता है? जीवन का लक्ष्य। हम बोलते हैं ना भाई आपका अर्थ क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो लक्ष्य क्या है? आपके चार लक्ष्य होते हैं, जो आपको इसलिए बना है पुरुष प्लस अर्थ से वर्ड बना है। तो पुरुष मतलब मेन, और उसके जीवन का अर्थ क्या है? तो उसके जीवन का अर्थ क्या है? खाओ, पोहा खाओ, सो जाओ और जो है टाइम पास करो, है ना? पुरुष अर्थ। क्लियर है? चार क्या है? लक्ष्य। कौन से होते हैं चार? सबसे पहला है धर्म, जो बेच दिया हमने। अर्थ, जो कभी मिला नहीं हमको। काम, नो कमेंट्स। और फिर लास्ट में क्या? वो कभी मिलने वाला जीवन में है नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार क्या कहलाते हैं? गोल। आपको ये चार चीज अचीव करनी है। धर्म अचीव करना है, फिर क्या करना है? अर्थ भी करना है, और साथ में काम भी जरूरी है। काम में भी हम पढ़ेंगे क्या मीनिंग है। लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, अदर पॉजिटिव मीनिंग भी होता है। और क्या चाहिए हमको? मोक्ष। तो क्या मिलेगा? धर्म तो मुझे लगता नहीं आप लोग को मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलना। अर्थ और काम से संतुष्ट रहना पड़ता है, और अर्थ काम वाले इंसान जानवर कहलाते हैं। सीधा सा हिसाब ऐसा ही होता है, क्योंकि है कि नहीं ऐसा? इंसान ओनली मैन। चलिए ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है? ये मीनिंग जानते हो सबके? नाउ स्टार्ट विद धर्म। अभी हम पढ़ लेते हैं, इनके मीनिंग जरूरी हो जाते हैं, ठीक है? सबसे पहला मीनिंग क्या है? धर्म। क्या होता है धर्म? तो पहला पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ है धर्म। मतलब ये तो उस टाइम की बात हम मेन के लिए करते हैं, लेकिन आज ये फीमेल्स के लिए भी एप्लीकेबल हम बोल सकते हैं। आप भी अचीव करें, कोई रोकने वाला नहीं है ना? कोई रोक नहीं सकता। नाउ धर्म, व्हाट इज धर्म? राइट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। क्या होता है? व्हाट इज धर्म? क्या मीनिंग हो सकता है आपके हिसाब से? क्या लगता है? ड्यूटीज वगैरह और धर्म का ना बहुत सारे मीनिंग है, जस्ट लिख लो। धर्म का कोई एक मीनिंग नहीं होता, इट हैज अ वेरी वाइड मीनिंग। अलग अलग तरीके से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक मीनिंग क्या होता है? राइटियस लिविंग, सभी इन्होंने कहा राइट लिविंग, दैट इज आपका जीवन कैसा होना चाहिए? सही रास्ते पे चलना चाहिए आपको, राइटियस लिविंग। एक मीनिंग ये निकाला गया। दूसरा मीनिंग क्या निकाला गया? ड्यूटीज, जिसे हम बोलते हैं ना, राज धर्म का पालन करो, पत्नी धर्म का पालन करो, पति धर्म का पालन करो। सुना है ऐसा कंसेप्ट? मित्र धर्म, कर्म कर्ण बोलता है, मित्र धर्म मेरा क्या बोलता है? मित्र की मेरे को जो है वो मरेगा मैं ही मरूंगा, जो भी कंसेप्ट है। तो ड्यूटीज भी होती है ना? तो इट आल्सो मीनिंग ड्यूटीज, राइटियसनेस, और इसके अलावा इट आल्सो मीनिंग मोरालिटी, नैतिकता भी होती है कि सही चीजें करना है, गलत चीजें
नहीं करना है, और कई लोग जस्टिस भी बोलते हैं, न्याय बोलते हैं ना कि भाई धर्म का निर्वाह किया मैंने, तो कई बार राजा बोलता है न्याय किया मैंने। इट आल्सो इंक्लूड जस्टिस। तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इवन देयर इज आल्सो मीनिंग ऑफ, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉ, नेचुरल बोल दूं या डिवाइन लॉ। कई लोग क्या बोलते हैं, धर्म का मतलब जो कानून है उसका क्या करना है, आपको पालन करना है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए क्या धर्म है, किसको फॉलो करना है, प्रधानमंत्री को क्या क्या रूल, क्या धर्म है उसके लिए, प्रजा, मोदी जी की प्रजा हो गई आप। मोदी जी का क्या धर्म है? आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। देश को बेच देना क्या धर्म है? मोदी जी का धर्म है संविधान को फॉलो करके लोगों का कल्याण करना, ऐसे ही बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का धर्म क्या है? संविधान को बनाए रखना, कि लोग कैसे काम करें, संविधान के अनुरूप काम करें, ऐसा ही है। अब होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं हम, या जो अकॉर्डिंगली चलेगा कौन, आपका राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, वही। तो आपको मोरल डिवाइन लॉ को फॉलो करना भी क्या कहलाता है, आपका धर्म। पुराने जमाने में राजा क्या कहते थे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके लिए धर्म क्या था, वो जो उनको लॉ लिख के दिए गए हैं, जो लोग किस में लिखे हैं, धार्मिक ग्रंथों में, जो लिखा है मनु स्मृति में। जैसे अब क्या है, अब तो वो है नहीं, तो अब क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन या अदर लॉस, वो उनको फॉलो करे, उसके बियॉन्ड नहीं जाए, ये क्या है, उनका धर्म है। जो एक सलाह दी गई थी किसको, मतलब एक केस हुआ था, जब वो गोधरा केस हुआ था, तो अटल जी की स्पीच क्या बोल रहे हैं मोदी जी को उस टाइम पे, राज धर्म का पालन करो। राज धर्म मतलब क्या है, आप क्या हो, स्टेट के, आप गवर्नमेंट के हेड हो, तो आप क्या करो, आप वो रूल्स को फॉलो करो, आप लोग को फॉलो करो, ना कि किसी इंडिविजुअल्स को, ऐसा था वो सारा मीनिंग। तो क्या होते हैं इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। धर्म का रोल क्या है लाइफ में, ये आपको क्या बनाता है, एक आपको ये एक धर्म क्यों बात करते हैं, धर्म क्यों अचीव करना है आपको, क्योंकि इससे क्या होता है आपको, इट इज नेसेसरी फॉर ए आइडियल मैन। एक आदर्श व्यक्ति कैसे बनता है, जब वो धर्म के राह पे चलेगा, या एक कल्चर्ड मैन हम बोल सकते हैं ना, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो धर्म का चलेगा, निर्वाह करेगा। तो क्या इसे युधिष्ठिर क्या बोला गया उसको, धर्मराज, ठीक है। तो अब इसके ना धर्म के अलग अलग मीनिंग है, हम रेफरेंस भी लिखेंगे कि कौन कौन से मीनिंग है। जैसे एक कंसेप्ट, एक उपनिषद है जिसका नाम है क्या, बृहद्रनायक, सुना है नाम, बृहद्रनायक उपनिषद में लिखा हुआ है इसके बारे में। और उन्होंने बोला है, दे इक्वलाइज, उन्होंने धर्म को क्या माना है, सत्य। उन्होंने क्या, सत्य की राह पे चलना क्या कहलाता है, धर्म। तो उन्होंने क्या बताया, धर्म का मतलब क्या है, परस्यूट ऑफ ट्रूथ या पाथ ऑफ ट्रूथ। आप सत्य के मार्ग पे चले, तो आप किसके मार्ग पे चल रहे हैं, मतलब धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसा किसने लिखा है, बृहद्रनायक उपनिषद ने। तो सत्य की राह क्या है आपके लिए, आपके लिए धर्म की क्या है, वो है। तो धर्म और सत्य क्या माना उन्होंने, एक ही माना। तो आप सत्य की राह पे चलो, वही क्या है आपके लिए धर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपके जीवन में अगर सत्य का पालन कर रहे हो, तो आप किसका पालन कर रहे हो, बेसिकली धर्म का पालन कर रहे हो, ठीक है ना। धर्म दो टाइप के होते हैं, माइट बी क्लियर है अभी तक ये, जो भी वर्ड हम यूज कर रहे थे, हमने कल भी यूज किया था वर्ड, कुछ हटा दूं मैं इसको। नाउ धर्म जो आपका होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और दूसरा क्या होता है, वर्ण आश्रम धर्म। याद है आपको वर्ड, मैंने कल लिखाया था ये, वर्ण आश्रम धर्म। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट भी दिए गए हैं शास्त्रों के अंदर। तो आज हम शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, घर जाके ज्ञान देना, मम्मी धर्म बताए क्या होता है, हम बोले क्या हो गया इसको वापस लेके चलो। तो धर्म क्या होता है, साधारण धर्म, और दूसरा कौन सा होता है, वर्ण आश्रम धर्म। तो भी वर्ण, पहले हम बात करते हैं साधारण धर्म। तो इसका मतलब क्या है, जो सभी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो साधारण धर्म क्या होता है आपका, जो हम, इसका स्कोप बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल, दैट इज इट इज नोन एज यूनिवर्सल धर्म, जो सभी को फॉलो करना चाहिए,
इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्णा एंड ऑल, इट्स यूनिवर्सल धर्म, जिसका स्कोप भी क्या है, यूनिवर्सल नेचर का होता है, मतलब ये सभी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, साधारण धर्म। और साधारण धर्म के अंदर हम बात करते हैं, आपके अंदर वो 10 गुण होने चाहिए। अगर ये 10 गुण हैं तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, धर्म को। 10 गुण होने चाहिए किसके अंदर, व्यक्ति के अंदर। पहला गुण है पेशेंस। कौन सा गुण है, पेशेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में पेशेंस को, धैर्य। दूसरा है परसेवरेंस, वो क्या होता है, लगे रहना एक ही चीज में, परसेवरेंस होता है। वो क्या होता है फिर, लिख लो। पहला है पेशेंस, पेशेंस लिख लो पहला, पेशेंस। पेशेंस हिंदी में बोलते हैं धैर्य। तो पहला धर्म का क्या पार्ट है, साधारण धर्म का 10 चीज फॉलो करनी, पेशेंस दैट इज धैर्य। दूसरा हम बोलते हैं एंडुरेंस, क्या बोल सकते हैं, एंडुरेंस। ये क्या होता है, एंडुरेंस, धीरज। दोनों अलग है ना, धैर्य और धीरज, पता है ना कि नहीं पता, कोई बात नहीं। दूसरा है एंडुरेंस या धीरज। तीसरा होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल। तीसरा क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल हिंदी में, आत्म नियंत्रण। फोर्थ इज इंटीग्रिटी, फोर्थ इज इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। पता है ना इंटीग्रिटी, एथिक्स में सुना तो आपने, सत्य के राह पे चलना, सत्यनिष्ठा। देन कितने हो गए, 5वां प्यूरिटी, शुद्धता। 6th रिस्ट्रेंट ऑन सेंसेस, इंद्रियों पे क्या होना चाहिए, नियंत्रण, जो लोगों की आजकल होता नहीं है। बहुत बढ़िया, होता है आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने सेंसेस को, इसलिए लोग पगला जाते हैं। जैसे जो मैं कल अभी एग्जांपल दिया, वो किसका एग्जांपल है, क्या कंट्रोल नहीं था, सेंसेस पे। तो रिस्ट्रेंट ऑन सेंसेस दैट इज इंद्रियों पे नियंत्रण। नाउ नेक्स्ट विजडम, जो तो है ही नहीं। विजडम क्या होता है, ज्ञान। देन लर्निंग, ये कैसे अलग है विजडम लर्निंग से, लर्निंग मतलब विद्या। तो लर्निंग और विजडम दो अलग अलग चीजें, एक तो आपने जो सीखा वो अलग है, और जो आपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा वो क्या कहलाता है, विजडम। तो विजडम होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। कितने पॉइंट हो गए, 8। 9 हो गया आपका, दैट इज ट्रूथ। और लास्ट इज अब्सेंस ऑफ एंगर या नॉन वायलेंस। क्या नहीं होना चाहिए आपके अंदर, गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए। ये टोटल क्या होती है आपके 10 वर्च्यू। तो ये किसका पार्ट है आपका, साधारण धर्म का। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें 10 कौन कौन से हो गए आपके, तो एक हो गया आपका पेशेंस, एक हो गया आपका एंड्योरेंस, है ना, तीसरा हो गया आपका सेल्फ कंट्रोल, फोर्थ हो गया इंटीग्रिटी, फिफ्थ इज प्यूरिटी, 1 2 3 4 5, सिक्स्थ हो गया रिस्ट्रेंट ऑन सेंसेस, देन विजडम, लर्निंग, ट्रूथ, और लास्ट इज अब्सेंस ऑफ एंगर। क्या नहीं होना चाहिए आपके अंदर, गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आप इन चीजों पे चल रहे हो तो आप किसको फॉलो कर रहे हो, साधारण धर्म को कर रहे हैं आप फॉलो। 10 वर्च्यू के साथ, कितने वर्च्यू है 10 में से, सर एक भी नहीं है, एक आध, कितने 10 में से कितने गुण है अंदर हमारे, पेशेंस तो होना ही चाहिए, ओके। एंडोरेंस भी है, 2 गुण है, बाकी 8 नहीं है। सेल्फ कंट्रोल भी है, आत्मनियंत्रण, और बाकी प्योरिटी भर भर के है, बहुत अच्छी बात है। और विजडम धीरे धीरे आ जाएगी। चलिए ना, दूसरा क्या होता है आपका वर्णाश्रम धर्म। व्हाट इज वर्णाश्रम धर्म, नाउ वर्णाश्रम धर्म होता है बेसिकली धर्म फॉर पार्टिकुलर वर्ण। हर वर्ण का क्या होता है, अपना अपना धर्म होता है, तो उसको फॉलो करना क्या कहलाता है, वर्णाश्रम धर्म। फॉर एग्जाम्पल जो धर्म किसका है, ब्राह्मण का, उसको फॉलो करना। क्या धर्म है ब्राह्मण का, लोग को शिक्षा देना, लोग को धर्म का ज्ञान देना, वो किसका पार्ट है उसका, ब्राह्मण का। दूसरा क्या होता है धर्म फॉर पार्टिकुलर वर्ण, इट आल्सो इंक्लूड्स अपाद धर्म, इट आल्सो इंक्लूड, अभी हम पढ़ेंगे अपाद धर्म क्या होता है। तो जैसे पार्टिकुलर वर्ण का क्या धर्म है वो उसको फॉलो करेंगे तो क्या कहलाता है,
वर्णाश्रम, ये पुराना कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण का काम है क्या, लोगों को एजुकेट करना, ये उसका धर्म है ना। साथ में क्या सिखाना लोगों को, मोरालिटी, जो खुद में नहीं हो भली से लेकिन फिर भी क्या सिखाएंगे दूसरों को, मोरालिटी होता है। सही रास्ते पे कौन लेके जाएगा आपको, ब्राह्मण ही लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। तो एजुकेट करना दूसरों को, मोरालिटी का पार्ट सिखाना लोगों को, साथ में क्या देना लोगों को, धार्मिक ज्ञान कि मंदिर जाओ 1.25 किलो लड्डू लेके जाओ, 1.25 किलो ही चाहिए, एक कम नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों का काम क्या है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, बोल सकते हैं सर, डिफेंस करना। वैश्य को काम क्या है, निस्वार्थ भाव से अपना काम करना, जैसे काम क्या है उनका, बिजनेस करना, खेती बाड़ी करना, और साथ में क्या काम है उनका, टैक्स पे करना। दे वर द ओनली टैक्स पे, पता है कि नहीं ऐसा, एक माह टैक्स पेयर बेचारे वही थे वैश्य, उनको टैक्स पे करना है, तो ये भी उनका धर्म है, ठीक है। और IAS और MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ, डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ। तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। शूद्र का काम क्या है, थप्पड़ खाना, लोग की गाली सुनना, मतलब ऐसा तो नहीं है, नोट मजाक में, तो तुम वायरल कर दो मेरे वीडियो, सर क्या बोल रहे। शूद्र का काम क्या था, लोगों को सेवा करना, सच्चे मन से क्या करना, सेवा करना। ये तो ये क्या होता है आपका वर्ण धर्म। हर वर्ण का क्या थे, ड्यूटीज डिवाइडेड थी, तो यहाँ पे हम किसको बोलते हैं, इसको वर्ण धर्म। दूसरा क्या लिखा है मैंने, आपद धर्म। व्हाट इज आपद धर्म, जब कोई आपदा आ जाए, क्या आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे क्या हो सकता है कि आदमी, मानो उसमें ब्राह्मण अपना काम, तो वहां पे थोड़ा ड्यूटीज चेंज कर दिए, उसमें क्या लिखा है, आपदा आ जाने पे ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, क्षत्रियों वाला काम कर सकते हैं। मानो अब क्षत्रिय कोई है नहीं है, तो वहां पर रूल कौन करेगा, फिर ब्राह्मण आके रूल, उसको बोलते हैं आपद धर्म। क्षत्रिय को आपदा आने पे वैश्य वाला काम करना पड़ सकता है, मतलब वो बिजनेस वो भी कर सकता है। ये किसका पार्ट है, आपदा, आपद धर्म का, कि जब आपदा आ जाए तो ये अपने रोल थोड़े से चेंज कर सकते हैं, वैश्य शूद्र वाला काम कर सकता है। ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम, आपद धर्म। क्लियर है ये है आपका मेन कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है, धर्म क्लियर है। नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं चल सकता, ऊपर से नीचे आ सकते हो, शूद्र क्षत्रिय वाला काम नहीं कर सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय कर सकते हैं, क्या चीज, ब्राह्मण नहीं, शूद्र वाला बनी, ब्राह्मण कैन भी क्षत्रिय, ब्राह्मण कैन भी वैश्य, ब्राह्मण शूद्र तक नहीं जाएंगे। 1/4 मैच नहीं कर सकता, ये रूल होता है कि 1/4 आपस में, क्या चीज, मतलब 1/4 जनरली क्या होता है, जो रूल है वो नीचे जाने का रूल है, ना कि किसका, ऊपर जाने का। आप बोलो कि शूद्र राजा बन जाए, ऐसा अलाउ नहीं किया गया है। ब्राह्मण शूद्र वाला काम भी नहीं कर सकते, ये भी साफ मना किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य वाले काम कर सकता है इमरजेंसी में, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है इमरजेंसी में, वो भी शूद्र नहीं बनता, वैश्य शूद्र बन सकता है, ऐसा रूल है, ठीक है। शूद्र वैश्य बन सकता है बलि से, लेकिन वैश्य शूद्र दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जा वो नहीं सकते, ऐसा उनका रूल था, ठीक है। और क्या चीज, कोई ब्राह्मण नहीं हो तो पूजा पाठ वाला कौन कराएगा, वो क्षत्रिय कराएंगे फिर, हाँ, क्षत्रिय भी नहीं हो तो फिर पता हो क्या, दुनिया में पता करना पड़ेगा कि लोग गए तो गए कहाँ, कि ब्राह्मण भी नहीं है और क्षत्रिय नहीं, तो ऐसा क्या हो गया, हम पता करना पड़ेगा, ऐसा होता है। आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन था, कोई बच्चे से था, मुझे याद है, जब मैं पढ़ा रहा था, आई थिंक पॉलिटी का टॉपिक था, तो उसमें रूल ऐसा है कि अगर आपके पास क्या नहीं हो, प्रेसिडेंट नहीं हो, तो कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो तो कौन आएगा, जस्टिस, अगर वो भी नहीं हो तो कौन आएगा, लीड जज, फिर वो भी नहीं हो तो फिर दिक्कत है कि गए कहाँ है सब लोग, क्या हो रहा है इस पोस्ट को, कि भूत प्रेत तो नहीं आ गए वहां पे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, लोग बैठे रहते हैं, सर ऐसा हो गया तो अब सर, अरे हो गया आगे चलो, ठीक है, ये है। तो ये क्या होता है बेसिकली, धर्म। तो जो 4 पुरुषार्थ लिखे हैं उन सब में ये धर्म जो है, ये धर्म जरूरी है, इसको बोलते हैं बेसिस ऑफ ऑल पुरुषार्थ। सारे पुरुषार्थ का बेसिस क्या माना जाता है, आपका धर्म। और ये सबसे क्या है, ये बेसिक एमबी होना चाहिए आपका, सबसे बेसिस को बोले ना, प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए आपका, धर्म होना चाहिए। सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको, धर्म सीखना पड़ता है, ठीक है सब। और इसी से क्या बने आपके सारे पुरुषार्थ, इसी धर्म से आप क्या कमाते हैं, अर्थ,
इसी धर्म से क्या कमाएंगे आप? काम। और इसी धर्म से क्या प्राप्त करेंगे आप? मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए क्या है ये बेसिक आइडियल है, इसके बिना आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहाँ सीखना पड़ेगा आपको? पहले क्या सीखना पड़ेगा? धर्म सीखना पड़ेगा। और धर्म सीखते कब हैं आप? धर्म कब सीखते हैं? धर्म सीखते हैं आप बेसिकली ब्रह्मचार्य स्टेज में, ब्रह्मचर्य आश्रम में। याद है आपको ब्रह्मचर्य आश्रम? अभी हम पढ़ेंगे। तो किसमें सीखा जाता है ये? ब्रह्मचर्य आश्रम वाली स्टेज में, ब्रह्मचर्य वाली स्टेज में। जब बच्चा आपको टीचर क्या करता है? आपको ज्ञान देता है। तो ज्ञान किसका दे रहा है? वो आपको धर्म का ज्ञान दे रहा है। हो रहा है कि नहीं ऐसा? युधिष्ठिर जब लोग गए थे कहाँ पे? द्रोणाचार्य के पास। तो वो क्या दे रहे ज्ञान उनको? धर्म का ज्ञान। कहाँ मिला है उनको? वो जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में क्या सीख के आना चाहिए? आज का धर्म जो हम बात करते हैं, ऐसा बेसिकली किसका पार्ट होता है ये? ब्रह्मचर्य स्टेज का। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? धर्म। नाउ दूसरा क्या है आपका? अर्थ। क्या होता है अर्थ? मटेरियलिस्टिक थिंग और वेल्थ। और क्यों चाहिए वेल्थ? सस्टेन करने के लिए। और नाउ दूसरा, इसमें कोई डाउट तो नहीं? धर्म क्लियर है? नाउ दूसरा अर्थ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत पुराने हैं लेकिन हाईली रिलीवेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज अर्थ? अर्थ है, क्या होता है अर्थ? पैसा। पैसा पैसा पैसा। धर्म और अर्थ हम किसको बोलते हैं? इट रिफर्स टू अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। तो संपत्ति या प्रॉपर्टी भी लिख दो, प्रोस्पेरिटी साथ में प्रॉपर्टी जो भी हो सकता है। तो धन हो गया आपका, संपत्ति हो गया आपका, समृद्धि। इसकी प्राप्ति क्या कहलाती है? अर्थ। ओके, तो धन, संपत्ति या समृद्धि जो हम बेसिकली बोलते हैं, उसकी प्राप्ति क्या कहलाता है आपके लिए? अर्थ। और आपको अर्थ क्यों चाहिए? ये आप क्या करते हैं? अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी फॉर, किसके लिए चाहिए आपको? फॉर मेंटेनेंस ऑफ। पैसा क्यों चाहिए? जीने के लिए। मुझे लगा जीने के लिए क्या है? एक मुलाकात काफी। पैसा चाहिए उसके लिए? ऐसा मुलाकात में पैसा लगेगा। फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड, मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड, फॉर रेजिंग ऑफ फैमिली, एंड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, या तो परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज। ये साफ लिखा गया है कि आपको क्या करना है? धन, संपत्ति आदि की प्राप्ति करनी है। क्यों? ताकि आपका घर चलता रहे, दूसरा परिवार आगे बढ़े, और तीसरा क्या है? आप अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर पाओ। ऐसे कहा ना, मुलाकात के लिए क्या लगेगा? पैसा। तो मुलाकात के लिए पैसा लगेगा तभी क्या बनेगी? फैमिली। और फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? पैसे की वजह से। ठीक है, प्यार से फैमिली आगे बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है? पैसों से बढ़ती है आगे। और पैसा किसके लिए चाहिए आपको? आपके धार्मिक कर्तव्य पूरा करने के लिए। क्या धार्मिक कर्तव्य है? अनुष्ठान वगैरह कराने पड़ेंगे। क्या लगेगा उसमें? पैसा। दक्षिणा देनी पड़ेगी पंडित जी को। तो साथ में क्या लगेगा? बिना पैसे के आप क्या नहीं कर सकते? रिलीजियस ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि कितनी चीजें होती है लाइफ के अंदर, होता है कि नहीं? कितने हवन कराने पड़ते हैं, कितने प्रोग्राम कराने पड़ते हैं, बच्चों की शादी वादी करानी पड़ती है, खर्चा होगा पैसों का। तो यू नीड मनी फॉर ऑल दिस 3 काइंड ऑफ थिंग्स। याद रहेगा। तो इसलिए क्या रिकमेंड करता है आपका जो टिपिकल इंडियन जो शास्त्र है, वो क्या बोलता है? अर्थ क्या है? जरूरी है। अर्थ से क्या होता है? हम ये 3 चीजें क्या कर पाते हैं? आपकी पूरा कर पाते हैं। क्लियर है ये? और अर्थ का बड़ा सिग्निफिकेंस दिया गया है कि अगर अर्थ नहीं है। IAS और MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। और बड़ा ही इंडियन शास्त्रों में इंपॉर्टेंस दिया गया किसको?
अर्थ को। उनका मानना है कि अगर अर्थ नहीं होगा, अगर आपके पास अर्थ नहीं है या पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि विदाउट अर्थ आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, एक रुकावट हो जाएगी किसके लिए, हिंड्रेंस फॉर गुड लाइफ या परस्यूट ऑफ गुड लाइफ। बिना अर्थ के आप क्या नहीं जी सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। ठीक है, अर्थ के लिए क्या नहीं, बिना अर्थ के क्या होगा आपके, अच्छा जीवन आप नहीं जी सकते, ऐसा बोला गया। और उसका एक और रीजन दिया गया, क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि जब आपके पास क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे बताइए, चोरी करेंगे और क्राइम। तो उनका कहना है कि विदाउट अर्थ क्या करता है, एक मैन या ह्यूमन क्या करता है, स्टार्टेड डूइंग, इसको हम बोलते हैं क्या, रॉन्ग या सिंफुल एक्टिविटी। बिना अर्थ के व्यक्ति क्या करता है, फिर गलत रास्ते पे क्या करता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या चाहिए आपको, अर्थ जरूरी है, ताकि आप जीवन कैसा जी पाओ, अच्छा जी पाओ। ठीक है, तो आपको क्या करता है, इमोरल डीड सुना होगा ना, अनैतिक कार्य। तो व्यक्ति क्या है, कई सारे इमोरल डीड्स या अनैतिक कार्य, गलत कार्य, अपराध पूर्वक कार्य शुरू कर देता है। कैसे करते, ये नहीं करते, करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है तो आदमी फिर यही करता है, तो इमोरल डीड्स करता है। इसलिए क्या चाहिए आपको, अर्थ क्या है, मस्ट। इवन हिंड्रेंस फॉर परस्यूट ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन को आप जीने में क्या मिलेगी आपको, रुकावट। बिना पैसों अच्छा जीवन आप नहीं जी पाएंगे। कैसे जी पाएंगे, पैसा नहीं है, घर पे जा रहे भी गाली दे दो, तो आते आ गए, क्या लेके आए हो, कुछ नहीं। वो मूवी नहीं मालाबाल वीकली देखिए, तो पैसा बोल जाता है तो बोलती है क्या, कुछ भी नहीं है, बोला पानी तो है ना, पानी पी लो, रोटी और पानी खिला देते हूँ, सब्जी नहीं खाने देते। तो क्या होता है, ये चलता रहेगा जीवन में, फिर पैसा नहीं है तो इश्यूज आते हैं, काइंड ऑफ थिंग की, मतलब बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इतना कि आप अच्छा जीवन जी पाओ, आपकी बेसिक नीड्स क्या हो पाए, पूरी हो पाए। उसके लिए क्या रिकमेंड किया जाता है आपका, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसीलिए जो आपका मेंशन है महाभारत में एक लाइन लिखी है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ सिंफुलनेस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है आपके महाभारत के अंदर, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है फिर आपका। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट भी, ये इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि क्यों वो अर्थ की ऐसी बातें कर रहे हैं। इवन महाभारत के अंदर भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उन्होंने यह कहा है कि गरीबी क्या होती है, इज ए स्टेट ऑफ सिंफुलनेस। तो इसका मतलब क्या है, आपके जो टेक्स्ट हैं वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, बिना अर्थ के जीवन आपको नहीं जीना चाहिए, यू हैव टू ट्राई टू अर्न अर्थ। ठीक है, और इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि अर्थ के थ्रू ही आप सारे काम कर पाते हो, अर्थ के थ्रू ही आपको, उन्होंने कहा आपको सारे सुख कहाँ से मिलते हैं, अर्थ के थ्रू ही मिलते हैं। ओके, तो अर्थ इज बेसिस ऑफ ऑल प्लेजर्स। आपको मानो सिंपल सी हम बात करते हैं, तो अर्थ से ही आपको सारे सुख मिलेंगे, अर्थ से ही जो मैंने लिखा आप क्या कर पाएंगे, अपने धार्मिक कर्तव्य पूरे कर पाएंगे, और अर्थ से ही कहाँ जाएंगे आप, स्वर्ग वहीं से जाएंगे। बिना अर्थ के क्या नहीं मिलेगा आपको, स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा भी लिखा गया है शास्त्रों के अंदर। तो अर्थ को बहुत जरूरी माना है सभी लोगों ने, क्लियर है। सब कुछ कहां से मिलेंगे आपको, ये। और किताब है अर्थशास्त्र, किसी किताब है कौटिल्य की, तो अर्थशास्त्र को लिखा, क्योंकि किताब किस पे, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेके, तो वो उसी की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें। और ये इसलिए कौटिल्य कौटिल्य क्या रिकमेंड करता है हमेशा, कौटिल्य आल्सो रिकमेंडेड परस्यूट ऑफ अर्थ। वो भी क्या बोल रहा है, क्या कमाओ, पैसा कमाओ। किताब का नाम भी क्या है, अर्थशास्त्र। वो राजा को बोलता है कि धन एकत्रित करो, धन से क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो कौटिल्य इज ए क्लासिकल कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं उस जमाने का। किसकी बात कर रहे हैं वो, अर्थ की। और ये लिखता भी है, कौटिल्य अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है उन्होंने। कौटिल्य अपनी किताब में लिखते हैं कि आप क्या करो, राजा को बोलते हैं, किंग को बोला गया है कि डू नॉट अलाउ एसेटिक
टू एंटर इन टेरिटरी, कि अपनी सीमा में किसको नहीं आने देना है आपको, एसेटिक कर दिया मैंने, एसेटिक है। सन्यासी जो है वो आपकी सीमा में क्या नहीं आना चाहिए, उनको सीमा से बाहर निकाल दो। किनको, सन्यासी को। क्यों, सन्यासी क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, सब छोड़ दो, कहां चलो हमारे साथ। और सन्यासी कौन सा, खासकर यंग एसेटिक, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिन है, यंग एसेटिक, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, अर्थ नहीं कमाया, आप सीधे क्या बन गए, सन्यासी बन गए। वो रिकमेंड एकदम साफ बोलता है कि इनको एंट्री ही नहीं करने दो, क्योंकि वो क्या बोलता है, क्या कमाना जरूरी है, अर्थ। अगर यंग व्यक्ति क्या बन जाए, सन्यासी, तो पैसा फिर कौन कमाएगा। तो ये कौटिल्य बड़ा ही एकदम सीरियस है किसको लेके। और इवन ये तो बोलता ही है, और साथ में ये भी बोलता है, इवन यू शुड पनिश यंग पीपल या यंग एस्थेटिक हु, क्या बोल सकते हैं, who failed to perform their duties, जिनको जो ड्यूटीज फॉलो करनी थी, कौन सी ड्यूटीज थी उनकी, गृहस्थ वाली। गृहस्थ में क्या दो काम होते हैं, अर्थ और काम। जिन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ के कहां चले गए, वो एसेटिक वाला पार्ट बन गए, उन्हें क्या दी जानी चाहिए, पनिशमेंट, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और भविष्य के लोग क्या नहीं कर पाए, ये काम नहीं कर पाए। तो कौटिल्य बड़ा सीरियस है किसको लेके, अर्थ को लेके। उन्होंने साफ कहा कि ये जो है, तो ये अपना समाज के प्रति जो इनका दायित्व है, और किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति, उस दायित्व को पूरा न करके कहां बन गए ये सन्यासी। इन्हें क्या मिलना चाहिए, फिर आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और साफ को क्या कहा उन्होंने, एंट्री किसको मत दो आप, एसेटिक को। क्यों ना दो एंट्री, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपकी इकोनॉमिक गतिविधि चल रही होती है अपने इलाके में, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि लोग किससे इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसे एसेटिक से। लोग क्या छोड़ देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो फिर आपका राज्य चलेगा कैसे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, अर्थ का। तो हमारे शास्त्र क्या रिकमेंड करते हैं, अर्थ रिकमेंड करते हैं। क्लियर है ये, एंड हटा दूं। और साथ में ये बोला गया है कि अर्थ तो कमाना ही है आपको, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अर्थ कैसे कमाना है, लीगल वे में, शुड बी इन कंसोनेंस विद धर्म। आप अर्थ कमाएं, लेकिन क्या ना भूले, आप धर्म नहीं भूले। ऐसा मतलब नहीं कि अर्थ के नाम पे आप क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वायलेंस करने लग जाओ या क्या करने लग जाओ। जैसे आजकल होता है, पैसा कमाना है, लोग कैसे कमा रहे हैं, बस फ्रॉड कर करके, कि हाँ ठीक है ये कर रहे लोग, आप फोन करते हैं पैसा लूटने के लिए, या गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया इंदौर के बाहर, आई थिंक सावेर या देपालपुर का केस था। वहां पे फैक्ट्री थी किसकी, चिप्स की। वो छापा पड़ा, तो छापा जब पड़ा चिप्स की फैक्ट्री पे, जब टीम घुसी तो 4 लोग बेहोश हो गए। इतने सड़ रहे थे आलू कि लोग उसकी बदबू नहीं सूंघ पाए, बेहोश हो गए, एंट्री नहीं हो पाई किसके अंदर, उस आलू के चिप्स बन रहे थे जिसकी बदबू सूंघे ही लोग गिर गए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं लोग, गलत तरीके से क्या करते हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं। आप सोचो उस चिप्स को हमने खा लिया और वो उसको सूंघ नहीं पाए, इतने बर्बाद हो रहे थे आलू। और ये इंदौर की खास बात है, तो ये उसका नाम उजागर उन्होंने नहीं किया, वरना बहुत खराब स्थिति थी। होता है ऐसा, इलीगल मीन्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में क्या करा, पानी लगा दिया लोगों को, है ना, वो कौन सा था, रेमडेसिविर के नाम पे पानी लगाने लगे, पैसे ले लिए लोगों से। तो सब क्या होता है एक्चुअली क्या होता है, इंसान में क्या होता है ना, साइकोलॉजी की बड़ा वो होता है कि क्या होता है कि बेसिकली आपको चाहिए कुछ नहीं, आप ऐसे कुछ नहीं, आपको क्या बोल दिया, इंजेक्शन लग गया, आप बोलते हो आप तो ठीक होने वाला हो, तो आप लोड नहीं लेते, तो बॉडी रिकवर कर जाती है। इवन वो रिकमेंड भी नहीं कर रहे थे कि जरूरी है आपको, वो तो लोग बोले मर जाएंगे तुम तो लगवा दो, लेकिन वो लोग वैसे रिकमेंड हो जाते। ऐसा नहीं था कि कोविड-19 में लोगों को बोला गया कि दवाई से बड़ा क्या मैटर करता है, उनके साथ रहो। मानो आप घर बीवी बच्चे दूर हैं, वो अकेला पड़ा है, तो टेंशन होगी ना। तो अब साथ में रहेंगे तो क्या होता है, आदमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो वही था, पानी लगा दी तो भी उनको लग रहा है कि क्या चला गया अंदर, इंजेक्शन, तो लोग ठीक हो गए। कई लोग मर भी गए, ये भी हुआ है, ऐसा नहीं है। क्लियर है ये, अर्थ कैसा होना चाहिए। हाँ, उनको कोई रोक भी नहीं सकता था, जाने वालों को कौन रोक सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। ये किसके बारे में लिखा है, अर्थ के बारे में। और एक फेमस कोट है, ये लिख लो, एक कोट, एक फेमस कोट है कि बिना विदाउट वेल्थ नाइदर वर्च्यू नॉर डिजायर कैन बी वन। एक स्टेटमेंट है बड़ा फेमस, मैं पहले इंग्लिश दिखा देता हूँ। विदाउट वेल्थ
neither virtue nor desire can be won. हिंदी में लिख लो, बिना संपत्ति के या बिना धन के ना तो पुण्य और ना ही इच्छा को जीता जा सकता है। पुण्य और ना ही इच्छा को। तो बिना धन के ना तो आप क्या कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या लगेगा आपको, दक्षिणा लगेगी, है ना, और खर्चा करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ता, राहु केतु की पूजा करानी पड़ती है, पास आस होने के लिए मंदिर में दान देने पड़ते हैं, शनिवार को तेल चढ़ाना पड़ता है, तो क्या लगेगा उसके लिए, पैसा लगेगा, और साथ में क्या नहीं जीता उससे, इच्छा, क्योंकि इच्छा भी कहाँ से जन्म होती है, जब पैसे आएंगे तभी क्या जीत पाओगे आप, इच्छा। आपका कुछ है ही नहीं, आप बोलो कि ये नहीं वो नहीं, तो आदमी क्या होगी, फिर भी इच्छाएं तो होती रहती ही है। क्लियर है, तो ये टिपिकल गोल है, तो क्या चाहिए आपको, अर्थ, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है अर्थ। आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ, डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। अब वो अर्थ में नहीं कमाना कि 450 करोड़ केस रख के बैठे हो, है ना, इतना पैसा चाहिए कि मतलब क्या खत्म ही नहीं हो रहे, इतना पैसा होना चाहिए, आपका जीवन क्या चल जाए, क्या काम है, अपना घर चल जाए, फैमिली बन जाए और धार्मिक कार्य पूरे हो जाए, बस इतना ही काम है। 7 पुस्तकों का लोड नहीं लेके चलना, वो अपना कमा के खा लेंगे, ठीक है, ऐसा ही होता है, यही हो जाता है। नाउ तीसरा क्या है, काम। काम, व्हाट इज काम, बताइए क्या होता है काम, क्या मतलब है काम का, क्या समझते हैं आप काम की भावना, ये जो हम बोलते हैं ना काम, जो वर्ड यूज करते हैं, जो तीसरा जो आपका एक काम है, इसका मतलब क्या, एक काम बड़ा ही अच्छा एक शब्द है, लेकिन उसको बड़ा लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में क्या, ये रियलिटी ऐसी, खजुराहो चले जाओ, खजुराहो में आप पता ही ऐसे पूरा मंदिर के बाहर पूरा पिक्चर्स बनी हुई है, तो हर उसका एक सिंबल है हर एक चीज का, तो वहां छोड़ो, वहां के जब बाहर जाओगे जो वहां पे बेचते रहते हैं, वो उसको अलग ही सेंस में लेके चले जाते हैं, मैंने कहा तुम छोड़ो, तुम्हारी बात पहले कर रहे हो देश को, वो भारी पीछे पड़ते। तो व्हाट इज काम का मतलब क्या आपके हिसाब से, व्हाट इज काम, लस्ट बोलते हैं, और बाकी चीज में डिजायर्स, किसकी डिजायर्स, काम का मतलब 2 सेंस में यूज होता है, इट मीन्स या इट रिफर्स टू, इसके 2 मीनिंग हम यूज करते हैं, वन इज क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश, क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश, और दूसरा होता है यर्निंग्स ऑफ स्पिरिट। क्या मतलब है इसका, 2 मैं बता रहा हूं आपको, 2 मीनिंग होते हैं जो समझना जरूरी है, 2 मतलब है। क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश का मतलब क्या है, शरीर की लालसा, जो आपकी फिजिकल डिजायर्स हैं, बॉडी डिजायर्स क्या बोलते हैं हम, शरीर की लालसा, दैट इज क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश, और दूसरा क्या होता है आपका, यर्निंग्स ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब क्या है, आत्मा की जो तड़प हम वर्ड यूज करते हैं, या आत्मा की इच्छा या आत्मा की जरूरत, ठीक है, 2 चीज होती है काम के थ्रू, क्या होता है ये। इवन आपने कभी नोटिस पता नहीं किया कि नहीं किया, कई जैसे खजुराहो में ऐसी मूर्तियां क्यों बनी है, कैन यू टेल मी एन आंसर, कोई आपसे पूछे तो, खजुराहो में जो बनी है कि मंदिर के बाहर क्या बनी है, इरोटिक स्कल्पचर्स, पूरे मंदिरों के बाहर मोस्टली क्या बाहर क्या बनी हुई है, इरोटिक सीन्स बने हुए हैं, इंस्पायर बाय द बुक कामसूत्र। तो क्यों बनाए हैं उन्होंने मंदिर के बाहर, कोई वजह है उसके पीछे, कोई वजह है तो बताओ, रियलिटी को समझने के लिए, क्या लगता है, कभी सोचा, सब जानते हैं बने हुए, तो क्यों बनाए गए, मंदिर तो बोलते हैं प्योर जगह है, लोग बोलते हैं सब चीज छोड़ के जाना चाहिए, तो वहां बाहर क्यों लगा रखी है, और लोग मंदिर में कहीं बाहर ही घूमते रहते हैं वहां भी, तो ऐसा क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह होगी, क्या कहते हैं जी, बुंदेलखंड से आप ही हैं, क्या लगता है, क्या कहते हैं वहां की जनता, पता नहीं, कुछ व्यू होगा इसके पीछे, क्या व्यू है, उसके पीछे 2-3 वजह बनती है, जो मेन वजह है वो टेम्पल्स इंस्पायर्ड है किससे, तांत्रिसिज्म से, किससे इंस्पायर्ड है वो, तांत्रिकवाद से, जब आप पढ़ते हो तांत्रिकवाद, तांत्रिकवाद में क्या होता है, वहां पे कंसेप्ट है, तांत्रिकवाद में सेक्स का बड़ा रोल होता है, वो सेक्स से किसको जगाते हैं, अपनी आत्मा को, वो स्पिरिट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो वर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यर्निंग्स ऑफ स्पिरिट और क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश, ये बोला गया है कि काम जरूरी है, काम इज नेसेसरी
ये भी मस्ट है किसके लिए? फॉर परस्यूट ऑफ गुड लाइफ। जीवन में इसका भी महत्व बताया गया है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, यू आल्सो नीड काम। ठीक है, इवन गुड लाइफ के अलावा इट इज आल्सो नीडेड फॉर स्पिरिचुअल गुडनेस। आध्यात्म को भी आपको पाना है तो भी क्या लगेगा आपको? काम। ये इनका मानना है कि जो आपका स्पिरिचुअलिज्म है वो भी कहां से निकल के आता है, उसके लिए भी आपको क्या लगती है? काम जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो आध्यात्म के लिए भी क्या लगता है आपको? काम की नीड पड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि ये चीजें रहती है। नाउ जस्ट राइट नेक्स्ट पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? तो इसी काम से आपका जीवन अच्छा भी होता है, आपको साथ में क्या मिलता है? आध्यात्म की जो है आपको प्राप्ति भी होती है। तो मैंने दो मीनिंग लिखा है आपको, क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश और दूसरा क्या लिखा है? इयरनिंग्स ऑफ। हमारा मेन मीनिंग होता है इयरनिंग्स ऑफ स्पिरिट। तो ये रिकमेंड करते हैं, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये रिकमेंड करते हैं, दे सजेस्ट ग्रेजुअली या ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ क्रेविंग्स ऑफ। शरीर की जो आपकी लालसा है उसको क्या करना है आपको? धीरे धीरे क्या करना है? कम करते जाना है। क्या रिकमेंड करते हैं वो? धीरे धीरे शरीर की लालसा क्या करनी है आपको? कम करनी है। क्या बढ़ानी है? आत्मा की वो जो ललक है, जो आत्मा की इच्छा है वो आपको क्या करनी है? वो ज्यादा बढ़ानी चाहिए। तो क्या करना है आपको? क्रेविंग्स ऑफ फ्लेश जो है वो आपको धीरे धीरे क्या करनी है? शरीर की लालसाओं को दूर करना है आपको। ठीक है, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंड नो वन शुड फोर्सफुली कंट्रोल देयर बायोलॉजिकल डिजायर्स। और ये रिकमेंड भी करते हैं कि धीरे धीरे क्या करो? अपने डिजायर्स को कम करो, ना कि कैसे? बाय फोर्स। उन्होंने बोला अगर बाय फोर्स या आप जबरदस्ती या ताकत के हिसाब से अपने कंट्रोल करना चाहोगे तो ये भी क्या है? सही नहीं है। तो एक व्यक्ति को अपनी सामान्य इच्छाओं को जबरन खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। और यू नो वात्सायन, नाम सुना है? कौन है? कामसूत्र के जो राइटर हैं, राइटर ऑफ कामसूत्र, ये रिकमेंड भी करते हैं कि मैं काम की बात तो कर रहा हूं, बट ये ध्यान रखें आपको काम को परस्यूट करना है या काम को आपको फॉलो करना है। यू हैव टू अचीव काम, लेकिन ध्यान रहे अचीव काम विद मॉडरेशन। संयम के साथ क्या करें? आप काम को अचीव करें एंड विद इन रियाम ऑफ धर्म। और धर्म के अनुरूप ही क्या करें? आप काम को भोग करें या काम का सेवन करें। किसके अनुरूप करें? वो भी धर्म के अनुसार। तो आपको धर्म किसी स्टेज पे नहीं छोड़ना है। जैसे धर्म का मतलब क्या है? जैसे आपकी जो आपकी वाइफ है, आप वहीं पे आप चीजों को यूज करें, ना कि क्या करें? आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना करें, एडल्ट्री को आप ना करें। तो क्या कहलाता है? वो आपको धर्म के अनुरूप करें, फोर्स यूज ना करे। अभी चलता है ट्रेंडिंग में मैरिटल, चलता है मैरिटल रेप का कंसेप्ट। एडल्ट्री इंडिया में कॉमन है, मैरिटल अफेयर्स कॉमन है। इट शोज कि क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ कहां जा रहे हो? काम काम काम। लेकिन काम विद धर्म आप क्या कर दिया? आपने छोड़ दिया। जबकि वात्सायन ने क्या बोला है? काम है लेकिन विद इन द रियाम्स ऑफ धर्म या विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म। आपको धर्म को किसी भी क्षण पे क्या नहीं करना है? त्यागना नहीं है। तो काम जरूरी है, लेकिन क्या नहीं छोड़ना है आपको? धर्म का सेवन या धर्म को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप काम का करें, लेकिन कैसे करना है आपको? मॉडरेशन। आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो कैसे पूरा करें आप? विद मॉडरेशन के साथ। ओके, तो अचीव योर सेक्सुअल डिजायर्स विद मॉडरेशन या विद कॉशन। तो आपको ध्यान से सेम अपना सारी चीजें करनी है। आपको जो है ऐसा रिकमेंड करता है कौन? वात्सायन रिकमेंड करता है। और वात्सायन किताब कौन सी लिखी है? कामसूत्र, जिसमें उन्होंने बताया है किसके ऊपर? पूरा की पूरा आपकी सेक्स लाइफ प्रॉपर टेटाइज किसके ऊपर है? वो सेक्सुअलिटी पे क्या लिखी गई है? ट्रीटाइज। ये जो कामसूत्र किताब भी है, इट्स ए बुक है या ट्रीटाइज है किसके ऊपर?
ट्रिटाइज ऑन सेक्स, इसमें उन्होंने पूरी बात लिखी है या किसकी बात लिखी है, काम की बात लिखी है। और इसी बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि काम का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। काम का मतलब सिर्फ क्या नहीं होता, सेक्स नहीं होता। काम का मतलब साथ में क्या है, हटा दूं मैं इसको। काम का मतलब जो है वो क्या है, नॉट ओनली सेक्स, सिर्फ सेक्स नहीं होता, साथ में क्या होता है, अदर चीज भी होती है, जिसको बोलते हैं अदर मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो क्या होता है, तो उन्होंने बोला अदर मीन्स सेटिस्फेक्शन को उन्होंने वर्ड यूज किया है, दैट इज 64 आर्ट्स। कितनी आर्ट्स होती है आपके पास, 64 आर्ट्स भी होती हैं। वो आर्ट्स ऐसी क्या है, पेंटिंग, ओके। तो आपका जैसे पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया आपका, है ना, टेटू हो गया, ये सब काम किस में आते हैं, आपके आपके काम का पार्ट ही बनते हैं, क्योंकि इससे भी क्या मिलता है आपको, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, तो मीनिंग है क्लियर काम का। तो काम का बड़ा मीनिंग है, तो उन्होंने साफ कहा है कि आप लास्ट वाली स्लाइड पे जाएं, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो काम का मीनिंग ये है, लेकिन काम को क्या माना है, मस्ट माना है, किसके लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि व्यक्ति, सिंपल सी बात है कि लाइफ का सीक्वेंस चलता है, तो बिना बायोलॉजिकल डिजायर्स को पूरा करते आप क्या नहीं अचीव कर सकते, स्पिरिचुअल लाइफ को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जो आपके डिजायर से कौन सी, बायोलॉजी को फुलफिल करना। अगर उसको स्किप करना चाहेंगे तो माइट भी आप कहाँ नहीं पहुंच पाए, आप वो जो चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म, वहां तक आप शायद नहीं पहुंच सकते, इसलिए क्या रिकमेंड करते हैं वो आपको, काम रिकमेंड करते हैं। तो अर्थ भी जरूरी है, साथ में क्या जरूरी है आपको, काम भी जरूरी है। तो वी नीड अर्थ एंड काम, लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना है, दोनों किस अकॉर्डिंग होने चाहिए, धर्म के अनुसार होने चाहिए। कोई डाउट हो तो बताएं। तो दिस इज जो टॉपिक, क्या बोलते हैं इसको हम, काम। कोई डाउट तो नहीं, डाउट हो तो पूछो। फिर कल हम पढ़ेंगे आपका मोक्ष वाला कंसेप्ट, मोक्ष और प्लस जो आपका फिर क्या इनका करंट रिलीवेंसी है, और किस प्रकार से आपका पुरुषार्थ जुड़े हैं आश्रम से, वो हम कल पढ़ेंगे। फिर हम कल पढ़ेंगे आश्रम। ओके, क्लियर है। तो धर्म, अर्थ और मोक्ष में कोई डाउट तो नहीं, सॉरी काम में कोई डाउट तो नहीं। चलिए, वो तो एक विचार है, जो आप लाइन बोल रहे हो वो विचार है आपके, उनके दीनदयाल उपाध्याय के। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि उनका धर्म उन्होंने बोला है, तो उन्होंने कहा कि मेरा धर्म का मतलब सिर्फ डिवाइन लॉ नहीं होता, ये इसके भी परे है, ऐसा। वो तो व्यू है अलग अलग, है ना, तो ये रहता है। पर जनरली धर्म का मतलब लोग क्या मानते हैं, डिवाइन लॉ। जैसे कौटिल्य ने क्या कहा है, कौटिल्य ने बोला धर्म क्या है कौटिल्य का, तो कौटिल्य ने कहा मेरे लिए धर्म क्या है, ये रिलीजियस टेक्स्ट और डिवाइन लॉ। उसने किसको माना है, ये सांसारिक जो नियम है और जो धार्मिक ग्रंथ में जो लिखा है, वो मेरे लिए क्या है, धर्म है। राजा को क्या फॉलो करना है, इन धर्मों को फॉलो करना है, ऐसा कौटिल्य ने बोला है। दीनदयाल उपाध्याय ने कुछ और लाइन बोल दी है, सबके अलग अलग मीनिंग हो जाता है, लेकिन एक मीनिंग क्या निकलता है उसका, आपके धार्मिक नियम या आपके जो डिवाइन लॉ है वो किसका पार्ट बनते हैं, आपके धर्म का। जैसे आज वो हम नहीं मानते, लेकिन उस टाइम पे क्या थे, वही तो लॉ थे। राजा के लिए क्या लॉ था, जो ईश्वर ने कहा है, किसमें लिखा है, ग्रंथों में, वही क्या राजा के लिए नियम है। आज क्या हमारे लिए नियम है, संविधान, और जो लॉ आप बना रहे हैं पार्लियामेंट द्वारा, वो क्या है आपके लिए, वही धर्म हो गया आपका, ऐसा होता है। और बताएं, हो गया, कोई डाउट तो नहीं हो, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हार्मोनी की इंपॉर्टेंस वो हमने समझा, सिविलाइजेशन मीनिंग क्लियर है, कैसे अलग है वो कल्चर से, वो भी हमने समझा। और फिर हम लोगों ने बात करी 4 पुरुषार्थ, धर्म का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, और काम का मतलब क्या है। कल हम मोक्ष पढ़ेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट हमारा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो ये आपको धर्म अर्थ काम जो है, ये आप तो यूज कर सकते हो अपने ऐसे के अंदर भी, जहां आपको लग सकता है कई बार। एक मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में आया था कि ऐसे, तो उसमें अच्छा, उसमें ये पॉइंट बड़े कोट होते थे। हाँ, उसमें ऐसा कुछ था कि मटेरियलिज्म इज काइमेरा एंड एक वो था, और ऐसा कुछ 2 वर्ड थे उसमें, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो उसमें बड़ा यूज होता था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए, तो थैंक यू।